दोस्तों आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगी वो एक लड़की की है जिसका नाम रूप है। ये कहानी बेंगलोर में वाक़या है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। रूप का कहना था कि मैं, मेरे माँ बाप और मेरा छोटा भाई, मैं न्यू ईयर मनाने के लिए अपने दादा दादी के पास जा रही थी। मामा पापा काम में बिजी थे और छोटे भाई का हॉलीडेज होमवर्क बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैं लास्ट दफ़ा अपने दादा दादी से तब मिली थी जब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं 19 साल की हो गई थी। मैं खुश थी लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी थी। जब मैं वहाँ पहुँची मैंने सामने पुराना लकड़ी का बना घर देखा जो दादा दादी का था। मुझे ऐसे लगा जैसे वहाँ काले साए खड़े मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अपना वहम समझकर आगे बढ़ी। घर का दरवाज़ा नॉक किया। कुछ सेकंड बाद मेरे दादा ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी जो पहले मुझे कभी नहीं दिखाई दी, और दादी मेरे पीछे ही खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरे दादाजी मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं अपने दादाजी को खुश देखकर उनके गले लग गई, लेकिन जैसे ही मैं दूर हटी मैंने देखा कि मेरे दादाजी के चेहरे पर हंसी है। वो हंसी बहुत क्रीपी थी। दादी मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो मुझे अजीब सी स्मेल आई, जैसे कि पुरानी सब्जी सड़ रही हो या किसी चीज़ में फंगस लगी हो। मैंने सामने दीवार की तरफ देखा। वहाँ पुरानी फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। उनमें से कुछ में दादा दादी यंग दिख रहे थे और फोटो में उनके एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे। वही थे जैसे कि वो मेरे सामने एक्सप्रेस कर रहे थे। दादा दादी सब ठीक है ना? मैंने हल्का सा स्माइल देते हुए पूछा। ठीक है बेटा, तुम्हारे आने का ही इंतज़ार कर रहे थे, दादी जी ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही ठहराव और नरमी थी। कुछ देर हमने साथ में बैठकर बातें की और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। पुरानी दीवारों से कोई घूरता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई दीवार में छुपकर मुझे देख रहा है। मुझे अंदर ही अंदर एग्जाइटी सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मैं बहुत थक गई हूँ और वैसे भी ये नई जगह है। रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो कॉरिडोर में दादाजी खड़े थे और वो बहुत अजीब से आवाज़ में बोल रहे थे, जैसे वो किसी को डरा रहे हों या किसी से आर्गुमेंट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं था। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी सब ठीक है ना? वो बातें करते एकदम रुक गए और मुड़कर मुझे घूरने लगे। उनके एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे, जैसे दीवार पर लगी फोटो में थे। ऐसे था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ सेकंड बाद मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर पहुंची मैंने अपने कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी। सच पूछो ऐसे था जैसे यही मुझे बचा सकता है, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है जो मैंने देखा और जो मैंने सुना। मैंने सोचा कि मैं अगले दिन इसके बारे में ध्यान दूंगी और कुछ गड़बड़ हुई तो मैं इन लोगों को पकड़ लूंगी। जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गई तो दादी किचन में खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक थी और वो अजीब सा सॉन्ग गुनगुना रही थी। ये सॉन्ग बहुत पुराना था। मैंने ये सॉन्ग बहुत पहले अपनी माँ के मुंह से सुना था, लेकिन मेरी दादी का चेहरा बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था, जैसे कि वो नई दुनिया में खो गई हो। दादी आप क्या कर रही हो? मैंने थोड़ा सा स्माइल में उनसे पूछा। वो मुझे देखकर एकदम से रुक गई और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैंने उन्हें पहचाना ही ना हो। फिर उन्होंने स्लोली स्माइल किया, लेकिन उनके स्माइल में प्यार नहीं था। ऐसे था जैसे कोई रोबोट प्रोटेंड कर रहा हो कि एक इंसान स्माइल कैसे करता है। कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि मेरे दादा दादी के साथ क्या हो रहा है और मैं वहाँ रहकर ही इस मिस्ट्री को हल करना चाहती थी। ब्रेकफास्ट के बाद दादाजी गार्डन में थे और उन्होंने मुझे बुलाया, आओ बेटा हम गार्डनिंग करते हैं। उनके हाथ में पुरानी सी रस्सी सा खुरपा पकड़ा हुआ था और उनका चेहरा फिर से बदला हुआ था, जैसे मैं किसी और इंसान से मिल रही हूँ। दादाजी ने मुझे देखकर कहा, तुम्हें पता है ना, यहाँ के पत्थर और पेड़ याद रखते हैं, हर वो चीज़ याद रखते हैं। मैंने कहा जी, मैं समझ गई हूँ।
दादाजी ने अजीब क्रीपी मुस्कुराहट करते हुए कहा, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें तो ये सब याद ही होगा। हाँ ना अन्नू, तुम तो यहाँ बचपन से ही खेली हो। याद है ना ये जो पेड़ पर जो मार्क है, ये भी तो तुम ही ने दिया था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो मुझे कोई और समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दादाजी से क्या बोलूं या वो मुझसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके मैंने उनसे कहा कि दादाजी, मैं अन्नू नहीं हूँ, मैं आपकी पोती हूँ, अन्नू की बेटी। अभी दादाजी ने मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा था। ये सब सुनने के बाद मानो ऐसे थे जैसे कि उन्हें मेरी बात समझ ही ना आई हो। उनका चेहरा ब्लैंक हो गया था। फिर वो धीरे से बोले, हाँ मुझे पता है। उनकी आवाज़ वैसे नहीं थी जो पहले उन्होंने अन्नू बोलते हुए कही थी। मैंने वहाँ से हटना ही मुनासिब समझा और घर के अंदर चली गई। किचन में दादी खड़ी थी। मैं 3 दिन तक यहाँ रही थी। मैं मुसलसल अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी, लेकिन मेरी माँ को तो इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। माँ ने कहा, बेटा तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अभी माँ से फ़ोन पर बात कर ही रही थी, तभी मुझे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। मैंने फ़ोन काट कर दरवाज़ा खोला। मेरी दादी वहाँ पर खड़ी थी। तुम सोने क्यों नहीं जा रही? तुम्हारा कल स्कूल है ना? जाओ, जाकर सो जाओ, जल्दी जाओ। मैं चुपचाप खड़ी इन्हें देखती रही और बिना कुछ कहे मैं अपने बेड पर लेट गई। मैंने चादर ओढ़ना शुरू की। मेरी दादी ने मेरी चादर मेरे मुंह तक लगाई और तभी इन्हें मेरा ब्लू सूटकेस दिखाई दिया जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। वो मेरे सूटकेस को देखकर फ्रीज सी हो गई और फिर बिना कुछ कहे उन्होंने मुड़कर एक बार मेरी तरफ देखा और लाइट बंद करके वो वहाँ से चली गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे दादा दादी दोनों ही नॉर्मल नहीं थे। जब मैंने दोनों को धीरे धीरे ऑब्जर्व किया तो मुझे समझ आ गया कि ये मेरे लिए मेरे दादा दादी नहीं हैं और इनके लिए मैं इनकी पोती नहीं हूँ, जिसमें हर दिन उनका एक नया रूप दिखता था। कभी दादाजी मुझे मेरी माँ अन्नू समझते थे और कभी दादी जी मुझे अपना दोस्त समझती थी। उनके चेहरे से लेकर उनकी पर्सनैलिटी तक कुछ ना कुछ डिफरेंट होता था, जैसे कि वो किसी और दुनिया में ही हूँ। दोस्तों, इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने अपनी माँ से शेयर की तो मेरी माँ ने भी मेरी बात से एग्री किया। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी तो राहत मिली और मैंने अपनी माँ से कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बात सच है कि मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे उनके साथ रहते डर लगता है। मेरी मॉम और मेरे डैड ने डिस्कस किया और इसके अगले दिन ही वो वहाँ आ गए। 6 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे दादा दादी मेरे साथ नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़।